बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल स्टूडेंट्स। हम कल गुज़िश्ता रोज़ यस्टरडे क्वेश्चन 6 जो कि आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, इस क्वेश्चन 6 का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एजम्पशंस लेकर डिस्कस कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। मेरे बच्चों, जब हम कल ये डिस्कस कर रहे थे कि एक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1,40,000, एक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1,08,000, इसी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 96,000, इसी बिजनेस को 96,000 प्रॉफिट के बाद हमने ये भी देखा 96 के बाद इसको 8,000 प्रॉफिट हुआ। जब तक इस बिजनेस को 96,000 प्रॉफिट हुआ तो हमने देखा कि 96,000 प्रॉफिट बांटते हुए चीजें क्योंकि ज्यादा बांटनी थी और अमाउंट अवेलेबल थी कम, तो हमने देखा पार्टनर्स को रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लॉस की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी। अमाउंट 96,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुई, बट क्योंकि जो अमाउंट 100% कंपलसरी थी डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ सैलरी कमीशन मार्कअप, उसका सम बन रहा था 1,08,000। तो 12,000 के शॉर्टफॉल को रिमेनिंग लॉस के नाम से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने देखा कि यानी जो हमने लास्ट केस पढ़ा कल तक, उसमें हमने देखा कि बिजनेस को अगर सिर्फ 8,000 प्रॉफिट हुआ और बांटना वही 1,08,000 है, यानी इसका मतलब है अब तो ये बात क्लियर हो गई सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। अब तो ये बात क्लियर हो गई इतने सारे केसेस देखकर। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग एजम्पशन नंबर 3। ठीक है, यानी हम ऊपर से अगर देखते हुए तो एक ओरिजिनल क्वेश्चन, फिर एजम्पशन 1, फिर 2, फिर 3, यानी राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग केस नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 6। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बिजनेस को 8,000 प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कोई अपने जो पार्टनरशिप डीड के जो पॉइंट थे, जो कंडीशंस थी, उन्हें चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा भाई लिखा हुआ है सैलरी इतनी लेनी है तो इतनी ही लेनी है, कमीशन इतना बटेगा तो इतना ही बटेगा, मार्कअप इतने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उतने ही परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखा रिमेनिंग नेट लॉस जो आया वो तो बहुत बढ़ गया। रिमेनिंग लॉस जो आया वो कितना हो गया? 1,00,000 रुपीज। कैसे? बिकॉज 1,08,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है और अवेलेबल अमाउंट है 8,000, तो 1,00,000 का शॉर्टफॉल, उस 1,00,000 के शॉर्टफॉल को आपने रिमेनिंग लॉस, रिमेनिंग बैलेंस और शेयर इक्वली, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपने दोनों में 50,000 बांटा। फिर आपने ये देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ आखिर, सिर्फ इसलिए कि बार बार ये बातें रिपीट नहीं हो सकेंगी जनाब आली। इस बात को ध्यान से सुन लें, अच्छे से समझ लें। आपको समझ नहीं आए तो आप बोले। आवाज तो आ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी? मैं चेक कर लूँ जरा। मुझे आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा लगा मुझे। अच्छा, हो सकता है थोड़ी बहुत अगर कट रही हो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहरहाल ये जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर ये मेरी ऑडियो बिल्कुल वाज़े और साफ नज़र आ रही है कि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये एक फ्रीक्वेंसी इनपुट लेवल की नज़र आती है। ओके, अंजी अब्दुल करीम कहती हैं सर मेरे पास आवाज़ ठीक है। चलें आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को। हाँ, मैं ये सोचता हूँ ना कि मेरा माइक डिस्टर्ब ना हो। बहरहाल, तो बच्चों
बस अब आवाज़ जो है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म का। सराउंडिंग की आवाज़ भी अगर आ रही है तो अब मेरी आवाज़ प्रॉपर आएगी। अच्छा, अब देखें बात यह है बच्चों कि बेटा रिकनेक्ट कर लो अगर आवाज़ क्लियर नहीं है। मेरा बच्चा रिकनेक्ट कर लीजिए अगर आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, अब देखें आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को सुने गौर से कि 1,08,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हमारे पास 8,000 अवेलेबल हैं। तो शॉर्टफॉल 1,00,000 रुपीज़ का आया और इस 1,00,000 के शॉर्टफॉल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पर बच्चों गौर से सुनिएगा, तो 50,000 रुपीज़ लॉस ईच पार्टनर को बेयर करना पड़ा। वो पार्टनर जो आज तक बिजनेस से सैलरी और कमीशन मार्कअप ले रहे थे, कितना 41,000, जब उन्हें नुकसान उठाना पड़ा 50,000 तो उनका कैपिटल नेगेटिव हो गया 9,000 रुपीज़। यानी आज बिजनेस को ऑल दो प्रॉफिट हुआ है 8,000, लेकिन फुरकान बेचारे के नसीब में 9,000 रुपये नुकसान आ रहा है। सोचने की बात है ना कि ऐसा क्या कर दिया फुरकान ने कि बिजनेस को प्रॉफिट होने के बावजूद इनको 9,000 रुपये लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो क्या ये एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप का हुआ था क्या इनको मार के करवाया गया था? नहीं, यकीनन मेरा बेटा, यकीनन जब ये एग्रीमेंट हुआ होगा तो फुरकान ने एग्री किया होगा ना फरीद के साथ कि हाँ भाई ठीक है, मेरी इतनी सैलरी, तुम्हारा इतना कमीशन, और मार्कअप दोनों के कैपिटल्स के मुताबिक जितना जितना कैपिटल है वो उतने परसेंट मार्कअप ले ले। तो फुरकान का कैपिटल कम, फरीद का कैपिटल ज़्यादा। फुरकान ने जो है सैलरी ली तो फरीद ने लिया कमीशन। तो अब बात यह है कि 50,000 जो इसको नुकसान उठाना पड़ा और 41,000 जो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई। जी ज़रा प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। तो 9,000 रुपीज़, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू करूँगा ना अपनी क्लास, जाहिर सी बात है। 9,000 रुपीज़ जो है क्या हुआ, 9,000 रुपीज़ का शॉर्टफॉल हो गया, इनको 9,000 रुपये का नुकसान। देखिए बार बार अगर आपका दिमाग ये आपसे सवाल करे कि सर जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो इसे कैसे लॉस हो सकता है, तो मैं तो इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ क्या कि एग्रीमेंट फुरकान और फरीद के दरमियान हुआ हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें इनकी मर्जी के मुताबिक बट रही हैं ना। तो और फरीद को कमीशन दो 60,000, सही है, और उसका कैपिटल भी ज़्यादा है, उसे कमीशन भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल और प्रॉफिट लॉस बांटा हुआ है बराबर बराबर। भाई उसका कैपिटल ज़्यादा था तो उसे लॉस भी ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने बराबर बराबर बांटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब आपकी सैलरी और आपका मार्कअप जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो लॉस से मुकाबला कर सके। कॉन्सिक्वेंटली आपको क्या हो गया, लॉस हो गया 9,000। और जो फरीद साहब हैं, जो फरीद साहब हैं बिजनेस में, उनको बिजनेस में खुशियां मिली 67,000 की, जबकि उन्हें गम मिला 50,000। तो वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। कितने से खुश हैं? 17,000 से। ये कैसे मुमकिन है कि फरीद साहब खुश रहें? बहुत सिंपल सी बात है। आज फरीद साहब को 8,000 बिजनेस का प्रॉफिट होने के बावजूद 17,000 रुपीज प्रॉफिट सर कैसे मिल सकता है? कितनी अजीब और गरीब सी बात है ना। बात तो ये भी अजीब और गरीब सी है कि बिजनेस में कुछ नहीं होगा अभी अगले आने वाले केस में, और फिर भी फुरकान और फरीद को पैसे मिल रहे होंगे। कोई एक अपना कैपिटल कम कर रहा होगा, किसी एक को पैसे मिल रहे होंगे। कैसे? अभी जा रहा हूँ अगले केस पर, परेशान ना हो, लेकिन ध्यान से सुन लें, क्योंकि देखें जब मैं अगले केस पर लेके जाऊंगा फिर याद रखिएगा मैं अजम्पशन 3 बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। चाहे आप यस्टरडे क्लास में थे नहीं थे, जो भी है वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट केस पर जाऊँ तो आप मेरे साथ 100% इन्वॉल्व हों, आपकी कोशिश हो समझने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8,000 रुपीज प्रॉफिट अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि हमने पूरा का पूरा फरीद को दे भी दिया, तो फिर 9,000 एक्स्ट्रा फरीद को कैसे मिल गए? ये वही एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कुर्बानी कर रहा है। कौन बेचारा? कौन कुर्बानी दे रहा है? फुरकान। फुरकान कुर्बानी कर रहा है अपनी, किस तरह से? वो अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है।
फुरकान का कैपिटल रिड्यूस होगा तो फरीद उस कैपिटल को एंजॉय करेगा। कितने रुपए? 9000। तो 9000 कुर्बानी दी इन्होंने फरीद के लिए, फुरकान ने कुर्बानी दी फरीद के लिए 9000, और 8000 बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट भी फरीद को मिला, तो 9 और 8 17,000 मिला। बताइए, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ रहे हैं। और ये कितनी तरह से टैली हो रहा है, ये आपके सामने। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये कितनी तरह से टैली हो रहा है आप देख सकते हैं। 17,000 पॉजिटिव, 9,000 नेगेटिव, स्टिल 8,000 पॉजिटिव। इन तीनों का सम 1,08,000 पॉजिटिव और 1,00,000 नेगेटिव, स्टिल 8,000 पॉजिटिव, और यहाँ भी 8,000 लिखा है। आई थिंक हम assumption 3 कंप्लीट रिव्यू कर चुके हैं। नाउ वी शुड मूव ऑन assumption 4। व्हाट इज assumption 4? आप देख रहे हैं क्या लिखा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नील, सन्नाटा। आपका नाम भी लिख सकते हैं ना। आज अब बिजनेस को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। इफ नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सर अब जब कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ तो बना क्यों रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी? बेटे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? क्या बांटनी है सबसे पहले? सबसे पहले हो सकता है बेटा इंटरनेट का इशू हो किसी एक की साइड पर। सही है अरीबा, आपकी साइड पे भी हो सकता है। तो मेरी आवाज़ बाकी लोगों को तो सही जा रही है, तो जाहिर सी बात है। अब कोई बात नहीं, आप लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा दोबारा, या कोशिश करें। हो सकता है मेरे एंड पे नेट थोड़ा सा बुरा हो, कोई मसला नहीं है, कभी कभी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अभी करते हैं। तो बच्चों, अगर बिजनेस को कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हुआ हो तो सवाल दिमाग में मासूमाना सवाल तो नहीं आ रहा, सर फिर क्यों बना रहे हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी? क्या एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया है बेटे? एग्रीमेंट कह रहा है सबसे पहले क्या देनी है पार्टनर्स को? सैलरी, है ना। अच्छा चलो चलो भाई, वॉलंटियर्स सैलरी भी देते हैं, तुम लोग साथ साथ अटेंडेंस भी दे दो जरा। वॉलंटियर्स अटेंडेंस दे दो। राफे, अंजिया, महावसीर, इस्माइल, बस और कोई था? वॉलंटियर्स 4 लोग थे। ओके, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी अटेंडेंस मार्क करें। जी मेरा ख्याल है तमाम लोग अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम कहते हैं आज बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस के सिनेरियो में भी सबसे पहले सैलरी दी जा रही है, फिर दिया जा रहा है कमीशन, फिर दिया जा रहा है मार्कअप। पहले तो इसी बात पे लड़ाई कर लीजिए आप मेरे साथ कि सर ये कैसे मुमकिन है कि हम ये सब दे रहे हैं। काफ़ी देर नहीं लगाई सलमान साहब और तंजील परवेज आप लोगों ने अटेंडेंस लगाने में। चलो बहरहाल लगा दी अटेंडेंस, यही बहुत है। तो जनाब अली, इन एनी केस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच अमाउंट? जी शुक्रिया। हाउ मच अमाउंट बोला है मैंने हुजैफा, हाउ मैनी अमाउंट्स नहीं कहा। हाउ मच अमाउंट्स? 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000 तो हर सूरत बांटना है, और आज अवेलेबल क्या है? तो कैलकुलेटर में लिखें, क्या लिखें? 0। फिर कौन सी साइन प्रेस करें? बोलें। एक प्रोसीजर ऊपर से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली अफसा, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए आ रहे हैं क्या, कि इन सब का टोटल यहाँ लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, और इसमें से हमेशा क्या करता हूँ, माइनस। ऐसा ही है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये किया, फिर इधर भी यही किया, 1,08,000 माइनस 1,08,000, फिर यहाँ पे किया 96 माइनस 108, फिर यहाँ पे किया 8,000 माइनस 108। तो आज प्रोसीजर चेंज करवा दूँ, हाँ, ताकि आप परेशान हो जाएं और बोलें अरे प्रोसीजर चेंज हो गया सर, तो हमेशा अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं जनाब, प्रोसीजर हमेशा सेम रहता है। प्रोसीजर चेंज हो जाएगा तो फिर तो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब है 0 माइनस 1,08,000, आपका रिमेनिंग बैलेंस भी 1,08,000 आ गया नेगेटिव।
इट मीन्स 1,08,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देख रहे हैं जुल्म की इंतहा, फुरकान मासूम के साथ कितनी जुल्म हो रहा है, देख रहे हैं आप। और कौन कर रहा है ये जुल्म उसके ऊपर? उसका बनाया हुआ एग्रीमेंट फरीद थोड़ी कर रहा है, फरीद ने उसके हाथ पैर थोड़ी बांधे थे क्या एग्रीमेंट ये करो। एग्रीमेंट किया था उसने, पार्टनरशिप डीड में लिखवाया था कि ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो अब जब वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो देखते हैं कि आज कुछ ना होने के बावजूद, नो प्रॉफिट नो लॉस होने के बावजूद फुरकान भाई मासूम अपने कैपिटल को क्या करना है जनाब, क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं आखिर वो ये? जब बिजनेस में कुछ हुआ ही नहीं है तो वो अपने कैपिटल को फजूल में कम कर रहा है बेचारा। हरीम, इस तरह से जुमला कहना अच्छा नहीं है, ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है कि फरीद फुरकान का कैपिटल ले रहा है, ऐसा नहीं है। फरीद फुरकान के कैपिटल पर कब्जा नहीं कर रहा, सही है। एग्रीमेंट फुरकान ने किया था, चाहे कुछ हो बिजनेस में ना हो, हम इतनी इतनी चीजें बांटेंगे। आज कुछ नहीं है, जब ये सब चीजें इन्होंने कहा कितने रुपए बांटने के लिए चाहिए, 1,08,000, तो शॉर्टफॉल भी 1,08,000 का आया। और वो बाकी बैलेंस को उन्होंने कहा था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 54-54 जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये दोनों चीजें उन्हें मिलनी थी पॉजिटिव, और इतने रुपए का नुकसान, तो उसका कैपिटल नेगेटिव में चला गया। और क्यों गया? क्योंकि वो अपने कैपिटल को 13,000 से कम करेगा, किसके लिए? फरीद के लिए। तो मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि मैं आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसके अगेंस्ट जाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है हरगिज़। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है बीइंग अ टीचर, कि भाई ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि फुरकान जो है वो फरीद का कैपिटल ले रहा है। असल में आज एग्रीमेंट के क्लॉज को फुलफिल करने के लिए फुरकान को अपने कैपिटल को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आज फरीद को जो है इस एग्रीमेंट के मुताबिक लाजमी 13,000 रुपीज देने होंगे। तो अब कहाँ से दें 13,000? जब बिजनेस में कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दें? तो डेफिनेटली फुरकान साहब अपने कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। और क्यों रिड्यूस करेंगे? मेरी मर्जी से नहीं, ऐसा नहीं है कभी आप बोले फरीद रिड्यूस करेगा फुरकान, तो भाई जो जवाब आ रहा है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि यहाँ 13,000 नेगेटिव है, तो यहाँ 13,000 पॉजिटिव, और ऑटोमेटिकली आंसर वेरीफाई हो रहा है। कितनी तरह से आंसर, कितनी तरह से वेरीफाई होता है आप देख सकते हैं, 3 तरह से। मेरा ख्याल है अब हमें मजीद इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 था, यहाँ 0 है। जी हुज़ैफा, अनम्यूट करके बताएं क्या समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। जी सर। सर ये जो इसकी इन्होंने जो सैलरी कमीशन और मार्कअप में जो आपने अमाउंट लिखी है, मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रही है। जो नीचे 13,000 जो है, ये वाला 13,000, जी ये ऐसे आया बेटा मेरा बच्चा, कि जब आपने देखा कि भाई ये दोनों अमाउंट तो कंपलसरी हैं, 41,000 एग्रीमेंट के मुताबिक, ऑल दो बिजनेस में कुछ नहीं है। जब बिजनेस में 8,000 प्रॉफिट था तो क्या हमने क्लॉजेस चेंज कर दिए थे? उस वक्त भी तो हमने 41,000 दे रहे थे ना हुज़ैफा। जी सर। तो फिर 50,000 रिमेनिंग लॉस बेयर करने से इसका कैपिटल नेगेटिव हो गया था। तो आज भी हम क्लॉज को पूरा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 41,000 रुपीज should be distributed as salary and markup to Mr. Furqan, and 67,000 rupees should be distributed as commission and markup to Mr. Farid. अब एग्रीमेंट के इन क्लॉजेस को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने रुपए अमाउंट होनी चाहिए? 1,08,000, बट हमारे पास तो है 0, तो शॉर्टफॉल भी 1,08,000 का आया। जब इस 1,08,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, और इक्वल क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? सर इमरान की मर्जी से नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 54-54 नुकसान दोनों के हिस्से में आया। अब आप देखें ना, अगर आपको ये सवाल समझ आता है, अगर ये आता है, तो फिर इसमें तो कोई एक्सक्यूज बनेगा ही नहीं जनाब अली, कि आज 41 मिला, 54 नुकसान उठाया, 13,000 से उसको अपने कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इन्हें 67 मिला और नुकसान उठाया 54, तो खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे 13,000 लूंगा,
वहाँ बिजनेस में कुछ नहीं है और ये 13,000 से ईद मना रहे हैं। बिजनेस में कुछ अवेलेबल नहीं है, 13,000 की पार्टी मनाएंगे आज शाम को। कैसे मना लेंगे? फुरकान इनकी पार्टी अरेंज करेगा, फुरकान इनके लिए अपने कैपिटल को कुर्बान करेगा। फुरकान कहेगा मैं अपने कैपिटल को रिड्यूस करता हूँ, तुम अपना कैपिटल बढ़ा लो, तुम बतौर कमीशन और मार्कअप ये सब चीजें लोगे तो तुम्हें शॉर्टफॉल होगा 13 का, वो 13 मैं तुम्हें दूंगा। कौन देगा? फुरकान। तो फुरकान अपने घर से ला के दे या अपने कैपिटल को क्या कर दे? रिड्यूस। तो हम आमतौर पे ये नहीं कहते कि पार्टनर अपने घर से लाए, हम कहते हैं वो अपने कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, दूसरा पार्टनर अपने कैपिटल को इंक्रीज कर लेगा। इस तरह से 13,000 रुपये उसे मिल जाएंगे और उसका कैपिटल 13,000 से कम हो जाएगा। बिजनेस में आज कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। केस नंबर 5। चलिए मुबारक हो, आ गए हम नेट लॉस के केस पर। आप में से कुछ बच्चे मुझे यकीन है लॉस वाले केस को अटेंड कर चुके होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता भी चुका हूँ आपको, अगर याद हो, यकीनन याद होगी, आप लोग इतने कमज़ोर तो नहीं है कि मेरी बात इतनी जल्दी भूल जाएं। मैंने कहा था कि अगर बिजनेस को लॉस होगा तो लॉस के अमाउंट को प्रेजेंट करेंगे। जी हाँ जी अब्दुल करीम, हर केस, हर एजम्पशन की जर्नल एंट्री बनेगी मेरा बेटा। सुन रही हो? हाँ जी अब्दुल करीम, हर हर केस की एंट्री बनेगी। और अभी मैं एंट्री बनाने सिखाने चला गया ना अंजिया, तो होगा क्या? जैसे अभी मेरे बच्चों ने फरमाइश की सर ये दोबारा समझा दें, तो फिर कोई बच्चा बोलेगा सर एंट्री समझ नहीं आ रही, कोई बोलेगा ये केस, कोई बोलेगा ये बॉक्स समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा पहले बॉक्स पे कमांड बनवा दूं, क्या ख्याल है ना? एक बार बॉक्स पे कमांड बन जाएगी तो फिर एंट्रीज पे भी अल्लाह के हुक्म से बन जाएगी। यस, the amount is now in loss and loss should be presented in bracket or negative sign. It means now you have already facing a shortfall of rupees 2,000 in your business and you have to distribute according to your partnership agreement 1,08,000 rupees. It means if you are facing 2,000 shortfall and you have to distribute 1,08,000, this further distribution will increase the shortfall of your business. And now the shortfall will become 1,10,000. Is it clear? आसान है ना या मुश्किल लग रहा है? क्यों भाई? जिसको समझ नहीं आ रहा वो पहले से ही बोल दे, बाद में ना बोले। अब 1,08,000 रुपए हर सूरत बांटने, आज भी वैसे ही लिखें, सारे केसेस में एक जैसे लिख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा। चेंज कर दूंगा तो आप सब परेशान हो जाएंगे। सर ऐड कर दिया, हम बेटा जो भी हाँ ऐड कर दिया नहीं, आप देखो प्रोसीजर समझो, प्रोसीजर। मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट प्लस हो रहा है। क्यों? जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे सबसे पहले क्या बोलो, क्या लिखोगे कैलकुलेटर में आज बताओ? सबसे पहले लिख के भेजो मुझे। क्यों भाई? कैलकुलेटर में आज तक सबसे पहले तुम ये लिखते आई हो माँ? सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या लिखते आई हो आज तक बेटा? गलत बात है ना ये। हम इस पर कौन से केस पे आ गए? केस 5 पर आ गए, और आप लोग मुझे ये नहीं बता रहे कि सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या लिखते हुए आए हम। सबसे पहले कैलकुलेटर में हमने क्या लिखा? 140 माइनस 1,08,000, 32,000 बचा। मसला ये है कि मैं आप लोगों को खुदा का वास्ता दूंगा तो शायद हो सकता है कि आप लोग मेरी बात मान लें। इंसानों की जुबान तो आपकी समझ में नहीं आती, सब लोगों की। मैं आपको एक काम सिखा रहा हूँ, आपको तौफीक नहीं हो रही कि आप कैलकुलेटर पे वो करके देख लें। मैं क्या करूँ आप लोगों का, मुझे बताएं। मैं आपके घरों पे आके कैलकुलेटर बांटूं क्या? आप कैलकुलेटर उठा के उस पर गवारा तक नहीं कर रहे लिखना, तो फिर मर्जी आपकी। 140 माइनस 1,08,000, 108 माइनस 108, 96 माइनस 108, 8,000 माइनस 108, 0 माइनस 108। तो आज प्रोसीजर चेंज कर दो। बोलो ओहो माइनस में ना प्रोसीजर शुड बी चेंज, व्हाई इट इज चेंज? क्यों होगा? वजह क्या है? व्हाई इट शुड बी चेंज? जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, सिंपल। आज 2,000 में माइनस की साइन लगाएं, भाई तो माइनस की साइन लगा देना इस पे। लॉस को आप ब्रैकेट में प्रेजेंट ही क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना कि आज ऑलरेडी आप शॉर्टफॉल में। पहले आप कह रहे थे कि यू हैव रुपीज 8,000, यू हैव रुपीज 96,000, बट नाउ you haven't any amount, you have a shortfall of rupees 2,000, means you should write it in minus sign and minus 2,000। और फर्दर क्या करते थे? माइनस 1,08,000। तो कैलकुलेटर में जब माइनस 2,000 माइनस 1,08,000 लिखेंगे तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उसे प्लस करके दिखाएगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या हो रहा है, और जो जवाब आएगा वो -1,10,000 होगा।
तो -1,10,000 हमने रिमेनिंग के नाम से लिखा। 55,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अरे सर ये क्या मजाक है, बिजनेस को 2,000 रुपये नुकसान हुआ, फुरकान बेचारा 14,000 नुकसान उठा रहा है। फुरकान तो बेचारा पनौती हो गया है, हर बार बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है। शुक्र है क्लास में कोई फुरकान नहीं है, वरना वो तो तड़प उठता, उसकी चीखें पता नहीं दूर दूर तक सुनने को मिलती। क्लास में कोई फुरकान नहीं है ना इत्तेफाक से। बहरहाल तो बस बात ये है कि आज फुरकान को क्यों 14,000 का लॉस बेयर करना पड़ रहा है। वही अपनी हरकतें और मुआहदे करो और बांटो सैलरी और बांटो कमीशन और करो एग्रीमेंट। तो आज बिजनेस को नुकसान हुआ 2, इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा खूबसूरत इंसान को कितना 14। कितने रुपए एक्स्ट्रा नुकसान उठा रहे हैं बोलो, कितने रुपए एक्स्ट्रा नुकसान उठा रहे हैं सिर्फ फुरकान साहब। तो क्या ये पागल है 55,000। हसनैन करीम जिंदा है आप बेटे? एक्स्ट्रा नुकसान बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा। बिजनेस को 2,000 नुकसान हुआ है, फुरकान साहब कितना नुकसान एक्स्ट्रा उठा रहे हैं? हसन साहब कह रहे हैं 14, अल्लाह माफ करे। हसनैन करीम कह रहे हैं 14। पता नहीं किधर दिमाग है आपका। ओ भाई फुरकान को टोटल नुकसान कितना उठाना पड़ा फाइनली? 14,000। 14,000 में बिजनेस का नुकसान कितना है? पूरी क्लास सही जवाब दे रही है, आप 2-3 लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो मैं आपको इग्नोर कर दूं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई बिजनेस को लॉस हुआ था 2,000, फिर रिमेनिंग लॉस 110 बना, 55 दोनों में बांट दिया। फाइनली फुरकान के हिस्से में क्या आया बोलो हसनैन? देर से आए होगे ना क्लास में, या फिर सो रहे होगे तुम लोग। आज फुरकान के हिस्से में 14,000 लॉस आया। 14,000 लॉस अगर फुरकान के हिस्से में आया तो भाई बिजनेस का लॉस तो 2,000 है। ये पागल है बेचारा 14,000 नुकसान बेयर करे। तो मैं पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा लॉस कितना आया, आप मुझे बता ही नहीं रहे। आप मुझे बोल रहे हैं 55,000, फिर बोल रहे हैं 14। ऐसे खूबसूरत जवाब देंगे तो कैसे चलेगी जिंदगी भाई? जिंदगी की शाम यही कर देंगे अभी मेरी क्या है। 55,000 नहीं है, 14,000 नहीं है, एक्स्ट्रा लॉस की अमाउंट है 12,000। और फुरकान 12,000 रुपये एक्स्ट्रा नुकसान किसके लिए बर्दाश्त कर रहा है? कौन है जिसके लिए अपने कैपिटल को कुर्बान करता है? उस शख्स का नाम है फरीद। फरीद फरीद, समझ आया? शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं 14,000 नेगेटिव, 12,000 पॉजिटिव, फाइनल आंसर इज -2,000। हर तरह से टैली होता है यहाँ, हर तरह से टैली किया जाता है। सुन रहे हैं आप जुमला? यहाँ हर तरह से टैली किया जाता है। तो ये देखें 2,000 नेगेटिव, 2,000 नेगेटिव, ऐसे भी 2,000 नेगेटिव, ऐसे भी 2,000 नेगेटिव। ये आपको अगर एक्सेल देखनी आती हो थोड़ी, मेरी स्क्रीन पे देखें, ये ऑटोमेटिक आंसर आ रहा होता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा इस सिलेक्शन का आंसर, इस सिलेक्शन का आंसर -2,000। और क्या प्रूफ करूं? आखिरी केस, बस खत्म हो गया। सारे बॉक्सेस बनाना सीख गए अब आप। तो बोले सर मुझे स्टिल बॉक्स बनाना नहीं आता, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं बेटा, आप किसी भी किस्म का बॉक्स बना लो, बस जिंदगी गुजर जाएगी। अब मेरे इन तमाम लेक्चर्स को आज से लेके पिछले जितने प्रीवियस लेक्चर हैं, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, आप सारे लेक्चर्स को देखें। आपको कमांड बनानी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पर। कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास, किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं कीजिएगा। आपको कमांड बनानी है तो बनानी है। सही है, आगे बढ़े हम। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आखिरी एजम्पशन है और हमारे पास तकरीबन 7 to 8 मिनट्स का टाइम बाकी है। क्या है आखिरी एजम्पशन? लॉस हुआ 52,000, बढ़ा दी लॉस की अमाउंट। वालेकुम अस्सलाम एहसन भाई, अब आप जैसे जैसे कॉलेज रेगुलर होने के इम्कान बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से दिल हट रहा है आपका, बहुत गलत बात है। हाँ, अपनी डेडिकेशन वैसे ही रखें, आप अच्छा रिजल्ट जनरेट और प्रोड्यूस करने की कैपेबल हैं। अल्लाह ने सलाहियत दी है तो उस सलाहियत को ज़ाया ना करें। अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अपना अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे, फिर शायद मेरे नाम के ऊपर भी एक छोटी सी मोमबत्ती जल जाए, है ना? हो सकता है मेरा नाम ही जल जाए। क्या ख्याल है एहसन भाई? थोड़ा सा ख्याल कर लें, अल्लाह ने काबिलियत दी है ना, तो उस काबिलियत को वेस्ट ना करें। जिनके पास नहीं है ना ये काबिलियत, यकीन करें वो लोग तरसते हैं कि अल्लाह ने उनको वैसा दिमाग क्यों नहीं दिया।
जैसे आप लोगों को रिसोर्सेस और अल्लाह ने जहानत अता फरमाई है, इसकी कदर करें, वक्त पे आया करें प्लीज़। और यही डेडिकेशन नज़र आनी चाहिए जैसी आपकी ऑनलाइन क्लासेस में है, आगे भी आइदर कॉलेज फिजिकली ऑन हो या ऑनलाइन यही सिलसिला चले, जिस तरह भी आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो मैं यकीन दिला के कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकेंगे और हर सब्जेक्ट में बना सकेंगे। चलें, 52,000 रुपीज लॉस and you have to distribute in any case how much amount? 1,08,000. If you are facing a shortfall of rupees 52,000 already due to your business activities, तो अब ये एग्रीमेंट क्या था, 1,08,000 और बांटो। पहले ही 52,000 से डूब रहे थे, बोला आओ 1,08,000 तुम और डिबो दो। लो भाई, कितने से डूब गए चेक कर लो, कितने से डूब गए। 160 सिखाऊं कैसे आता है, माइनस का 52,000 माइनस 1,08,000। क्यों भाई हसन भाई, पिछले सारे सवालों में क्या किया, पिछले सारे केसेस में क्या किया, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, ऐसे किया ना हसन, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, 0 माइनस दिस अमाउंट, 1,08,000 आया। तो आज कहा -2,000 माइनस 1,08,000, 1,10,000 माइनस 52 माइनस 1,08,000 माइनस 1,60,000, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख रहे हैं क्या हुआ आज, आज आप देख रहे हैं कि बिजनेस को लॉस हुआ है, जो उसके बाद फरीद भाई भी बच ना पाए। ये जो हर बार कुर्बानी लिए जा रहे थे, किससे, हर बार ये कुर्बानी लिए जा रहे थे किससे, फुरकान से, आज इन्हें भी कुर्बानी देनी पड़ गई। सर इसे क्यों देनी पड़ गई कुर्बानी, आज लॉस ही इतना ज्यादा हो गया, आज लॉस ही इतना ज्यादा हो गया कि इनकी खुशियों को भी नजर लग गई, हाय लग गई इन्हें फुरकान की। देख रहे हैं आप, उर्फे आम में कहते हैं इन्हें फुरकान की हाय लग गई, किसे, फरीद को, नजर खा गई मेरे बच्चे को, हैं फरीद को। क्यों, बेचारे को प्रॉफिट हो रहा था, बेचारे को कमीशन और मार्कअप की शक्ल में मिलते थे 67 और नुकसान उठाना पड़ गया 80,000। लो भाई मुबारक हो, इनको भी आज अपने कैपिटल को करना पड़ेगा कम, कितने से, 13 से। और फुरकान बेचारा एज यूजुअल कुर्बानी देगा ज्यादा। क्यों सर, क्यों दे रहा है ये कुर्बानी ज्यादा, ये पागल इंसान ने अपनी सैलरी कम रखवाई थी, उसका कमीशन ज्यादा था, और कैपिटल के ऊपर इसको मिलता है कम मार्कअप, इसे मिलता है ज्यादा। बहरहाल अब बार बार एक ही चीज तो डिबेट नहीं करेंगे ना, क्या ख्याल है मासूमा। तो आज फुरकान को नुकसान उठाना पड़ रहा है 39, और 39 यानी आज ये कुर्बानी नहीं दे रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सबको, आज ये कोई कुर्बानी नहीं दे रहा। आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि 52,000 लॉस हुआ ये कुर्बानी दे रहा है इतनी, ये अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहा है 39, ये अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहा है, दोनों की कुर्बानी मिला के बनी कितनी, 52। 52 टैली हो गया, 52 टैली हो गया और 52 टैली हो गया, 3 बार बोला, 3 बार के बाद तो इस नाम में भी गुंजाइश नहीं है, क्या ख्याल है ना, 3 बार के बाद कहाँ गुंजाइश है, फिर तो कबूल हो जाता है। हो गया कबूल बेटे, समझ आ गया आपको, 3 टाइम्स हमने इसको प्रूफ किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी तमाम बातें क्लियर हैं तो बस अब अल्लाह के फजल, अल्लाह के हुक्म से आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हर सवाल की बना सकते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए प्यार मोहब्बत इत्मीनान से, मैंने आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें बताई, सैलरी, कमीशन, मार्कअप जिसको इंटरेस्ट भी कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं, और बोनस और रिमेनिंग अमाउंट, जनरली यही अमाउंट होती हैं। इसके अलावा और कोई अमाउंट आएगी तो वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी 90% क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स के, और आपके पास पेपर AKVB के, और बुक में जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो तमाम क्वेश्चंस में हम यही देखेंगे कि इन्हीं के गिर्द, इन्हीं नामों के अराउंड क्वेश्चन जो है वो घूम रहा होगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप टेबल बनाएंगे, मुझे जल्दी से बता दें, हमारे पास स्टिल 2 मिनट्स हैं, आपने घर पर कितने क्वेश्चंस की फर्दर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना ली है, जल्दी बता दें। आप लोगों को पता तो होगा कल हमारी मंडे के शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस होंगी, 10 और 15 की बना ली है, 15 और 10, ओके, अच्छा 15 और 10 की बना ली। तो अब और क्वेश्चन भी बता दूं आपको,
अच्छा वेरीफाई हम कल कर लेंगे, क्या ख्याल है ना? वेरीफाई हम कल कर लें, आज तो अब टाइम नहीं है, हमारा ये यूनिट खत्म होने लगा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 इज जस्ट लाइक अ एमसीक्यू, सुन रहे हैं आप मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 11 इज जस्ट लाइक अ एमसीक्यू। कैसे? बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट और उनके कैपिटल ये हैं, और इंटरेस्ट मिलेगा 20% कैपिटल्स पर, और इतने रुपए जो है उनको सैलरी बटेगी, और फिर बाकी प्रॉफिट लॉस बटेगा 2:3 के रेशियो से, यानी 5 हिस्से करके 2 मिलेंगे ए को, 3 मिलेंगे बी को। रिक्वायर्ड में कहता है इन ये 4 ऑप्शंस में से अगर उनके बिजनेस की नेट इनकम हो, बोलो कितनी? तो इंटरेस्ट और सैलरी देकर और बाकी अमाउंट को 5 हिस्से बना के बांटने के बाद ए के हिस्से में क्या अमाउंट आएगी वो आप बताओ। तो बताओ, क्या आप इसको उंगलियों पर डायरेक्ट ऐसे ही करोगे? नहीं भाई, कैलकुलेटर चलाओगे और सेफ साइड आप रफ स्केच करोगे। क्या बोलो? रफ स्केच करोगे क्या? बोलो। टेबल नहीं बोलते बेटा, बुरी बात होती है टेबल का, फिर तुम थोड़ी देर बाद बोलना चेयर है, फिर मैं बोलूंगा फिर पूरा घर बना दो। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, कौन सा टेबल? टेबल मासूम लोगों, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे, रफ स्केच करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। समझ तो नहीं आ रही है आप लोगों को मेरी बात? क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 11 में आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी स्केच कर रहे हैं घर से, और उसमें से मैं देख लूंगा कि ए का क्या आंसर बन रहा है, जो ए का कॉलम का फाइनल आंसर बने। सुन रहे हैं? ए के कॉलम का जो फाइनल आंसर बनेगा वो इन चारों में से सिलेक्ट करना होगा। सही है, एंट्री अभी बनानी नहीं सीखा। अच्छा, क्वेश्चन 12 में भी आप अल्लाह के हुक्म से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। सुन लिया? क्वेश्चन 12 आपका हुआ। और क्वेश्चन 17 में भी आप अल्लाह के हुक्म से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। बस 3 काफी हैं सेहत के लिए, फिर कल वेरीफाई भी तो करने होंगे जहाज में बैठ के।